अध्यक्ष जी, आपने इस किसानों के मुद्दे पर संविधान दिवस के अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में उन्होंने किसानों से वादा किया था कि वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। 2016 में फिर से उन्होंने दोहराया ये बात कि हम किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। किसान, भोले भाले किसान, मेहनती किसान इनकी बातों में आए और 2 बार पुरजोर बहुमत देकर इनकी सरकार बना दी। इनको इतना ताकतवर बना दिया कि इन्होंने लोगों की सुनना ही बंद कर दिया। 5 जून 2020 को सोची समझी मंशा के तहत ये ऑर्डिनेंस लेके आए और तब लेके आए जब पूरा देश कोरोना महामारी के दौर में घरों से बाहर नहीं निकल रहा था। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ऐसे समय में बिल लेके आए, 3 बिल लेके आए और तीनों बिल बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के उनको फायदा पहुंचाने के लिए, किसानों की जमीन हथियाने के लिए, किसानों को एक प्रकार से अपंग बनाने के लिए, असहाय और मजदूर बनाने के लिए ये बिल लेके आए, जिसके तहत उनकी प्रोक्योरमेंट, उनकी भंडारण, एमएसपी खत्म करना और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उनको मजदूरी बना के रखने का की जो मंशा थी कॉर्पोरेट घरानों की, उसको इन बिलों के से लागू करके उस मंशा को पूर्ण करने का काम किया। 17 सितंबर को लोकसभा में बिल आया, पास हो गया। 20 सितंबर को राज्यसभा में पास हो गया और 27 सितंबर को गजट नोटिफाई हो गया। कितना फास्ट मूवमेंट इस बिल का है। देखिए, इतने महत्वपूर्ण बिल, स्टेक होल्डर जो किसान है, मजदूर है, न तो उनको सुना, न किसी पॉलिटिकल पार्टी से सलाह मशुरा किया, सिर्फ कुछ घरानों के मंशों को पूरा करने के लिए ये बिल लेके आए और फटाफट इन्होंने गजट नोटिफाई भी कर दिया। 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली की तरफ चले और इन्होंने हरियाणा से ही, उत्तर प्रदेश से, सब जगह से इनको रोकने की कोशिश करी। बॉर्डरों के ऊपर कीले गड़वा दी, पानी के बौछारें, लाठीचार्ज, अनेकों केस लगवा दिए ताकि दिल्ली में आकर अपनी बात को न रख सकें और वहीं इनको, इस आंदोलन को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। 700 किसान इस दौरान उनकी शहादत हुई। एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, एक शब्द किसी केंद्रीय मंत्री ने नहीं कहा। ताजुब की बात तो यह है अध्यक्ष जी कि हरियाणा का एक मंत्री, कृषि मंत्री, कहता है ये तो घर पे मर जाते, ये बॉर्डरों में मर के घर पे मर जाते। बारिश, सर्दी, गर्मी और कोरोना महामारी के दौरान भी ये किसान बॉर्डरों के ऊपर डटे रहे, क्योंकि इनके जीवन मरण का सवाल था, इनके जीवन मरण का प्रश्न था। इसलिए इन्होंने अपने बलिदान देने से भी जो है पीछे नहीं हुए और बॉर्डरों के ऊपर पूरा 1 साल से इन्होंने संघर्ष किया और आज भी बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ये बिल लागू होते, अगर ये बिल यूं ही चलते तो आने वाले समय में किसान मजदूरी करते और हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश के अंदर 60-70% आबादी जो है हम खेती बाड़ी से गुजारा करते हैं, वो सारा का सारा सिस्टम नष्ट हो जाता है। कुछ लोग, आप देखो, कुछ लोग, मैं पेपर में पढ़ रहा था अध्यक्ष जी, सभी की आमदनी जो है गिरी है इस कोरोना काल के दौरान, परंतु कुछ चंद उद्योगपतियों की आमदनी 5-5, 10-10 गुना बढ़ गई है। वो सब इसी कैसे बढ़ गई? वो ये सरकारों की मंशा के कारण बढ़ गई, नहीं तो गरीब की आमदनी बढ़ सकती थी। जो मेहनत करता है, खेती करता है, मजदूरी करता है, गाय भैंस का पालन करता है, सारे के सारे काम जो किसान अपने खेत में उपज पैदा करता है और वो उस उपज का उसको दाम नहीं मिलता है, उसके बच्चे हर
चीज के लिए तरसते हैं, क्योंकि मैं भी एक फौजी हूं और किसान परिवार से ही आता हूं। ज्यादातर फौज में, सेना में जो बच्चे हैं वो गांव के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं। उन्हीं किसानों को सरकार ने, बड़े बड़े नेताओं ने आज आंदोलनकारी वो शब्द यूज किया, उसके बाद खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या इन्होंने किसानों के बारे में कहा, आंदोलनजीवी कहा। उन लोगों ने कहा जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जिनको बोलते समय कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों ने छोटे छोटे बातें कहकर किसानों के मनसा को तोड़ने की कोशिश करी, किसानों के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी, इनकी बिजली काट दी, पानी से वंचित कर दिया। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को, श्री अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने शुरू से ही इस किसान आंदोलन में, इस कृषि विरोधी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। और कईयों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बॉर्डरों पे गए, किसानों से मिले, सभी विधायकों को, पार्षदों को और पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को निर्देश दिए कि किसानों के साथ जो सहानुभूति दिखा सको दिखाओ, इनके साथ जो सहयोग कर सको करो, क्योंकि तीनों बिल जो है केंद्र की सरकार जो लेके आई है, तीनों ही किसान विरोधी बिल हैं, किसानों को एक प्रकार से बेरोजगार, भुखमरी पर लाने वाले बिल हैं और इनके जीवन मरण का सवाल है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किसानों को, जो ऐसे विषम सर्दी, गर्मी, बारिश, कोरोना लट खाके, गालियां खाके, ऐसी ऐसी बातें सुन के भी और आपस में लड़ा के सब कुछ परिस्थितियों के दौरान वो डटे रहे और उन किसानों ने आखिर में जीत प्राप्त कर ली। वही प्रधानमंत्री, वही मंत्री जो कहते थे ये आंदोलनजीवी हैं, ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशों से इनके पास पैसा आ रहा है, उन्हीं लोगों ने कहा कि मैं सच्चे दिल से कहना चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं आप सबसे। भैया अगर ये माफी मांगनी तो पहले मांग लेते। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, ये आवाज सुनाई नहीं दी। एक आदमी अगर इनका कोई मर जाता है, कुछ बात होती है, कोई कार्यकर्ता कुछ होता है तो ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री। 700 आदमी पे एक भी ट्वीट दिखा दो आप, एक भी एक सहानुभूति का शब्द दिखा दो इनके प्रति। और अब क्योंकि पंजाब के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो कृषि प्रधान राज्य हैं, वहां पे चुनाव होने हैं और इनको पता है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने संविधान के जरिए लोगों के हाथों में पावर दी कि किसी को भी सत्ता पर बैठा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। जब ये सत्ता इतने पावरफुल हो गए लोग, तो इन्होंने सुनना बंद कर दिया। और अब जब उत्तर प्रदेश के, पंजाब के चुनाव हैं, इनको उन्हीं लोगों से फिर से वोट चाहिए, तब ये माफी मांग रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। और फिर भी देखो इनकी मंशा, ये कहते कुछ किसान कह रहे हैं, इनको मैं समझा नहीं पाया। इसका मतलब तो अधिकतर को समझा लिया आपने। तो फिर लाखों किसान क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं लाखों किसान धरने पर? और आज भी किसानों के मन में ये डर है कि कहीं ये फिर से न मुकर जाए, इसलिए वो बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई जब तक पास नहीं हो जाएगा ना पार्लियामेंट में, तब तक हम बैठे रहेंगे। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं आ जाएगी। हर एक चीज की एमआरपी है, हर चीज पे लिखा है 5 रुपए की बिस्किट पैकेट, 10 रुपए का ये फसलों का क्या दाम तय कर रखा है। एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, इसीलिए किसान आज भी बैठे हुए हैं। किसान समझ चुका है, पिछले 1 साल से भुगत चुका है, और किसान अब न बहकने वाला है न मूर्ख बनने वाला है। किसान सचेत हो गया है, इसलिए किसान आज भी दिल्ली के बॉर्डरों में बैठा है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, महापंचायतें हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं कि अब इनसे हम अपना हक मांग के रहेंगे और किसानों की मांगे मांग के रहेंगे। अन्य दो शब्द और बोलूंगा अध्यक्ष जी। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को
इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में कईयों जगह जाके महापंचायतें करी, किसानों से मिले, किसानों का दुख दर्द समझा और किसानों को हौसला अफजाई करी। और आज और दिल्ली की विधानसभा में लेके आए इस बिल को। सभी इसी सदन में ये तीनों कृषि बिल इस सदन ने फाड़े थे, सभी विधायकों ने फाड़े थे। आज उसी चीज को उचित समझते हुए और सही समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी उन बिलों को रिपील किया है, वापस लिया है। मैं अधिक समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा अध्यक्ष जी कि इस देश किसानों का और जवानों का देश है, कम से कम इनका तो ख्याल रखा जाए। बहुत कष्ट का जीवन जीते हैं और कम आय में अपना गुजर बसर करते हैं। ईमानदारी से सबसे सच्चे किसान और जवान सच्चे दिल के लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। इनके साथ धोखा न करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदे पहुंचाने के और बड़े तरीके हैं, वो कर लो, पर इनके साथ धोखा न करके, इनकी जमीनें न लेके इनको उचित मुआवजा दिया जाए। 700 किसान जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को, उन परिवारों के बारे में सोचा जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और उनको जो किसान जो संगठन कहते हैं उस आधार पर उनकी बातें मानी जाए। अब जब भी कोई कानून बने, कम से कम किसानों को तो बुला लो। अगर उनका फायदा करना है तो उनको पता होना चाहिए कि तुम्हारा फायदा कैसे कैसे, और उनको समझा दो। जो कुछ किसान जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनको समझा नहीं पाए, अब समझा दो, अब बैठा लो टेबल पे और उनसे बातचीत कर लो। और बिल अगर कोई भी लेके आना है उनके फायदे का तो उनसे बातचीत करके पास किया जाए और सभी पार्टियों से भी बातचीत करी जाए। जो उनको यातनाएं जो सही है उनके बारे में सोचा जाए, एमएसपी की गारंटी कर दी जाए, किसानों के मुद्दों को सुलझाया जाए। मैं श्री गोपाल राय जी ने जो संकल्प प्रस्ताव यहाँ लिया उसको समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।